जाकिर हुसैन का जाना मतलब इस धरा से मौसीकी का अस्त होना। यकीनन तबले का उनसे बड़ा फनकार इस धरती पर दूसरा अवतरित नहीं हुआ। तबले पर अपनी जादुई उंगलियों को बिजली की गति से फिराकर परलौकिक सुरों को धरती पर उतारने का दिव्यतम काम किसी ने किया तो वो जाकिर हुसैन साहब ही थे। जाकिर साहब को सुनना मतलब साक्षात स्वर्ग लोक के दिव्यतम ऐश्वर्य की कशिश को वसुंधरा पर महसूस करना। जाकिर हुसैन शरीर रूप में बेशक अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी कला बेमिसाल तोहफे के रूप में युगों युगों तक हमारे साथ रहेगी। हिंदुस्तान के परंपरागत वाद्य तबले की अतुल्य ध्वनि कानों में पड़कर मन को आनंद रस से सराबोर करने लगे तो समझ लीजिए उस्ताद जाकिर हुसैन की उंगलियां अटखेलियां कर रही हैं। साधारण से दिखने वाले तबले से शिव के डमरू का अलौकिक नाद जब प्रस्फुटित होने लगे तो समझ लीजिए जाकिर हुसैन साहब की उंगलियां जुम्बिश कर रही हैं। तबले से शिव के डमरू के साथ भगवान कृष्ण के पांचजन्य की पारलौकिक नाद जुगलबंदी जब आपके लौकिक पाप ताप संताप को तिरोहित करने लगे तो समझ लीजिए जाकिर हुसैन साहब की उंगलियां हिलोरे मार रही हैं। परंपरागत सुरताल से निकलकर तबला जब परमात्मा की पारलौकिक सत्ता से जन के मन के तार को जोड़ने लगे तो समझ लीजिए जाकिर हुसैन साहब की उंगलियां खेल रही हैं। जिन्हें संगीत की गहरी समझ है वो जाकिर साहब की मौसीकी की महफिल में आकर आनंद के अथाह सागर में डूब जाते हैं। संगीत की सतही समझ रखने वाले भी उस्ताद के सरगम की आगोश में आकर अपने सारे रंजो गम भूल जाते हैं। इसी साल 4 फरवरी को मौसीकी की दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित माने जाने वाले ग्रैमी सालाना समारोह के 66वें एडिशन में एक साथ 3 अवार्ड्स जीतकर जाकिर साहब ने ये पैगाम दे दिया कि अवतारी इंसानों के लिए उम्र की बंदिशें बाधक नहीं होती। लॉस एंजलिस के crypto.com एरिना में आयोजित 66वें ग्रैमी अवार्ड्स के प्रीमियर समारोह में जाकिर हुसैन साहब ने पश्तो में अपने योगदान के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस के अलावा बेस्ट कंटेम्प्रेरी इंस्ट्रूमेंटल एल्बम और बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक का अवार्ड अपने नाम कर नया इतिहास रच दिया। Our deepest thanks, our families are here, and without them, we are nothing. Without love, without music, without harmony, we are nothing. अपने जमाने के मशहूर तबला वादक अल्लाह रखा खां के घर आंगन में 9 मार्च 1951 को पहली बार किलकारी मारने वाले जाकिर हुसैन को इससे पहले 1992 और 2009 में संगीत का सबसे प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड मिल चुका था। जाकिर हुसैन साहब को सबसे कम उम्र में पद्म पुरस्कार पाने का भी गौरव हासिल है। साल 1988 में जब वे महज 37 साल के थे तो सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। उसके बाद साल 2002 में जाकिर हुसैन को पद्म भूषण और साल 2023 में देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
दरअसल संगीत के क्षेत्र में जाकिर हुसैन के योगदान को शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। जिस विभूति के कानों में जन्म के साथ ही तबले की अलौकिक थाप और सरगम की अतुल्य स्वर लहरियां पड़ने लगी हों, वो संगीत की दुनिया में बेनजीर मकाम हासिल करे तो इसमें आश्चर्य कैसा। दरअसल जाकिर हुसैन के वालिद अल्लाह रखा खान साहब तबला के अपने जमाने के अजीम फनकार थे। तो जब मैं पैदा हुआ तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो हॉस्पिटल तो नहीं आ सके, लेकिन जब 2 दिन बाद मुझे घर लाया गया तो जब उनके हाथ में मुझे दिया गया तो उन्होंने पहला काम ये किया कि मुझे करीब लेके और मेरे कान में शुरू हो गए धा धिन धिन 2 दिन का बच्चा, और ये जो तालीम शुरू वहां से हुई, तो ये एक हिसाब है जो बनता चला गया। तो बचपन से ही मतलब ये था कि कभी पतेलियों पे बजा रहे हैं, तो टेबल पे बजा रहे हैं, तो पता नहीं क्या क्या ऐसे चल रहा है। अब स्कूल में चले गए तो बेंचों पे बजा रहे हैं, अब टीचर परेशान हुई जा रही है। राग रागिनियां जिनकी रगों में लहू बनकर दौड़ रही हों, मौसीकी की दुनिया में पहचान स्थापित करने के लिए उन्हें बड़े होने का इंतजार नहीं करना पड़ता। जाकिर हुसैन की उम्र जब महज 11 साल थी, उस वक्त अमेरिका में अपना पहला कॉन्सर्ट करके उन्होंने संगीत के साधकों को वाह उस्ताद कहने पर मजबूर कर दिया था। साल 1973 में जब वे 22 साल के हुए तो अमेरिका में ही उनका पहला एल्बम लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड रिलीज हो गया। अगर ये कहा जाए कि तबले का जाकिर साहब से संबंध युगों युगों से था तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। दरअसल जाकिर साहब के पिता अल्लाह रखा खुद तबले के अजीम फनकार थे और ऐसा लगता है कि जैसे अभिमन्यु ने अपनी मां के गर्भ में ही चक्रव्यूह तोड़ने की कला सीख ली थी, वैसे ही जाकिर साहब ने भी गर्भ में ही तबले की बारीकियां सीख ली थी, क्योंकि 3-4 साल की नादान उम्र से ही उन्होंने तबला बजाना शुरू कर दिया था। और क्या जादू था उनकी उंगलियों में, तभी तो उस्ताद की महफिल में आकर लोग अपने सारे रंज और गम भूल जाते थे। तबला और जाकिर हुसैन का रिश्ता गजब का है। तबले का जिक्र होते ही लोगों के ज़हन में जाकिर साहब की थिरकती उंगलियों और पलखाते बालों का बेसाख्ता तस्वुर हो जाता है। और जब जाकिर हुसैन की चर्चा होती है तो तबले का अलौकिक ताल और उसकी थाप कानों में जन्नत की फिजा की सरगोशी शुरू कर देती है। तबला और जाकिर हुसैन के रिश्ते की गहराई की पैमाइश लौकिक दृष्टि से कर पाना शायद मुमकिन नहीं है। इस रिश्ते की कशिश ऐसी है कि जन्म जन्मांतर के सिलसिले का सनातनी मिथक हकीकत के आईने में उतरकर मन को रोमांचित करने लगता है। ऐसा पड़ गया तबले का, तो बचपन से ही मतलब 2-3 साल की उम्र से ही मतलब अपने टेबलों पे बजाना और ये सब शुरू हो गया। विधाता का विधान ऐसा कि जाकिर साहब को अपने वालिद अल्लाह रखा खान के साथ ही उस जमाने के मशहूर सरोद वादक अली अकबर खान और शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान जैसे उस्तादों का सानिध्य बचपन से ही मिलने लगा। तो मास्टरो जाकिर साहब जब महज 7 साल के थे तो अपने पिता के एक कॉन्सर्ट में गए जहां उस्ताद अली अकबर खान भी संगत में थे। संगीत की महफिल सजी तो 7 साल के जाकिर हुसैन भी एक तबला लेकर स्टेज पर पीछे बैठ गए और बीच बीच में ताल देने लगे। अल्लाह रखा खान अपने बेटे के इस कौतूहल पर रीझ गए और वहीं स्टेज पर पूछ बैठे कि बजाएगा क्या।
7 साल के जाकिर हुसैन ने हामी भर दी और फिर अल्लाह रखा खान पीछे हट गए और कुछ टिप्स देकर उस्ताद अली अकबर खान के साथ बेटे को आगे कर दिया। उन्होंने कहा कि देखो बेटा, ये 3 ताल है 16 मात्रे का और इसमें ठेका आपने ना दिन दिन ना जो है वो बजाना है, वो बाकी देख लेना जो भी इच्छा हो। तो मैं बैठ गया। अली अकबर खान साहब भी इतने प्रेम से मेरे साथ उन्होंने गत शुरू कर दी और मैं करीब, मेरे फादर का कहना है कि करीब आधा घंटे मैं उनके साथ, अली अकबर खान साहब के साथ बजाया। 7 साल का था, इतने बड़े कलाकार के साथ। तो ये एक तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात हुई कि उस्ताद अली अकबर खान साहब के साथ मेरी स्टेज पे हुई। और एक तरह से जब बाद में मैं जब जरा उम्र बढ़ गई तब सोचा कि मैंने ये क्या गड़बड़ करी कि अली अकबर खान साहब के साथ बैठ गया। जाकिर हुसैन के साथ ऐसी कई रोचक घटनाएं जुड़ी हुई हैं जिन्हें सुनकर लगता है कि पिछले जन्मों में ये तबले के सिद्ध उस्ताद रहे होंगे। जिनकी किलकारियों से 3 ताल, झपताल, रूपी और खेमटा की ध्वनियां प्रस्फुटित होती हों, तबले से उसका रिश्ता कब से रहा होगा, सामान्य मन बुद्धि से इसका पता लगा पाना संभव नहीं है। तबला बजाने का जुनून बचपन से ही ऐसा था कि इसके लिए वो झूठ बोलने से भी नहीं हिचकते थे। उन दिनों पिता अल्लाह रखा खान के लिए जब कॉन्सर्ट का डाक से निमंत्रण आता तो जाकिर हुसैन चिट्ठी हाथ में लेकर खुद ही जवाब लिख देते थे कि पिताजी तो नहीं आ सकते, उनकी जगह मैं आ जाऊंगा। फिर घर में झूठ बोलकर वो स्कूल जाने के बहाने निकलते थे और ट्रेन पकड़कर कॉन्सर्ट वाले शहर में पहुंच जाते थे। तो मैं क्या किया करता था, जब फादर के लिए लेटर आते थे कि इनको बुलाया जा रहा है कहीं बजाने के लिए और वो अगर ना हो तो मैं लेटर इंटरसेप्ट कर लिया करता था बीच में से ही। तो अब वो पढ़ के मैं जवाब लिखता था कि उस्ताद अली अकबर खान साहब, माय फादर इज नॉट अवेलेबल बट आई एम डेफिनेटली अवेलेबल। तो अगर आप चाहें तो मैं आके आपके प्रोग्राम बजाने की तैयार हूँ। बहुत से लोग तो कोई नोटिस नहीं लेते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो नोटिस ले लिया करते थे कि हाँ भाई चलो उनका लड़का ठीक बजाता होगा, बुला लो। तो मुझे बुला लेते थे। तो अब हम चले जा रहे हैं। तब 10-12 साल के जाकिर हुसैन के पास इतने पैसे नहीं होते थे, लिहाजा ट्रेन के 3रे दर्जे का टिकट खरीद कर बैठते थे। ट्रेन में जब सीट नहीं मिलती तो जाकिर साहब अखबार बिछाकर नीचे बैठ जाते। लेकिन तबले को लेकर उनके दिल में इतना गहरा सम्मान था कि उसे नीचे रखने की बजाय अपनी गोद में वैसे ही सहेज कर रखते थे जैसे साकार ब्रह्म का उपासक साधक भगवान के विग्रह को दिलो जान से सहेज कर रखता है। 10-12 साल के जाकिर हुसैन को खुद पर किसी का पैर या जूता लग जाए ये तो बर्दाश्त था, लेकिन जिस तबले की वो उपासना करते हैं उस पर किसी का पैर या जूता लग जाए ये उन्हें गवारा नहीं था। बहुत बाद में एक इंटरव्यू में जाकिर हुसैन ने स्वीकार किया था कि संगीत ही उनका पहला प्यार है, संगीत के बिना उनका वजूद कुछ भी नहीं है। Music is my first love. Everything else comes second, right after it. For music I exist, it exists outside me, within me, around me, everywhere. And I feel that it runs my life. दुनिया का कोई सम्मान नहीं, कोई अवार्ड नहीं जो जाकिर साहब से जुड़कर गौरवान्वित न हुआ हो। लेकिन ये उपलब्धियां जाकिर साहब जैसे संगीत के सिद्ध साधक के लिए कुछ भी मायने नहीं रखती। संगीत ने उन्हें क्या कुछ दिया है, अगर ये जानना समझना है तो तबला बजाते वक्त उनकी आंखों में तैरने वाले दिव्य अलौकिक आनंद को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। सांसारिक ऐश्वर्य तो आनी जानी पानी है, संगीत अनमोल चिदानंद का अलौकिक साधन है।
महान तबला वादक के निधन की खबर से बॉलीवुड में भी शोक की लहर है। सोशल मीडिया पर बॉलीवुड के कलाकार जाकिर हुसैन को लेकर अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। कमल हसन ने लिखा है कि जो आपने हमें दिया और अपनी कला के रूप में जो कुछ भी हमारे लिए छोड़ा है उसके लिए हम आभारी हैं। अलविदा और धन्यवाद, ये बात कही है कमल हसन ने। जाकिर भाई, आप बहुत जल्दी चले गए, फिर भी हमें उस समय के लिए हम आभारी हैं जो आपने हमें दिया और अपनी कला के रूप में जो कुछ भी हमारे लिए छोड़ा है उसके लिए हम आभारी हैं। ये बात कही है कमल हसन ने जाकिर हुसैन साहब के लिए। अनुपम खेर ने भी लिखा है और उन्होंने लिखा कि दिल ना जाने कब तक उदास रहने वाला है, आवाज ना जाने कब तक खामोश रहने वाली है। अलविदा मेरे दोस्त, इस दुनिया से गए हो, यादों में सदियों तक रहने वाले हो तुम भी, तुम्हारा हुनर भी और तुम्हारी दिल की गहराइयों तक छू जाने वाली बच्चों जैसी मुस्कुराहट भी। ये बात लिखी है अनुपम खेर ने। सनी देओल लिखते हैं, अब तक के सबसे महान संगीतकारों में से एक पद्म विभूषण जाकिर हुसैन के निधन से भारत और संगीत जगत को एक बड़ी क्षति हुई है। संगीत में उनका योगदान सीमाओं से परे था। उनकी विरासत, उनके तबले की थाप के माध्यम से हमें हमेशा गूंजती रहेगी हमारे बीच में। RIP उस्ताद, ये बात लिखी है सनी देओल ने। हम भी जाकिर हुसैन साहब को नमन करते हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए गुड न्यूज़।